दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले आप सभी लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है, किस प्रकार आप लोग ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो, किस प्रकार आप लोगों ने जो स्टॉक खरीदे हैं उनको सेल कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी कुछ आप लोगों ने जान लिया है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर फिर से चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी गई है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये पूरी जानकारी फिर से जान सकते हो। लेकिन आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा रील्स भी यहाँ पे वायरल रहती है कि हम लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना दिया। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी जानकारी अच्छे से प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको बता दूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये जो सेगमेंट है काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। अगर आप लोग अच्छे से रिसर्च करके यहाँ पर नहीं जाओगे तो आप लोगों को काफ़ी बड़ा लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करना मैं अपनी यहाँ पे जिम्मेदारी आप लोगों को समझता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने मन बना लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस प्रकार ट्रेडिंग की जाती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कॉल एंड पुट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आप लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, काफ़ी कम अमाउंट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। ये भी सही है, अगर आप लोग अच्छे से रिसर्च करते हो, चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करते हो, तो आप लोग काफ़ी बड़ा अमाउंट ईजिली यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बस अपने यहाँ पे किस्मत आजमाओगे तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे घाटा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर देना है। डीमेट अकाउंट आप लोग जैसे ही यहाँ पर ओपन कर दोगे तो डीमेट अकाउंट लॉगिन कर देने के बाद आप लोगों के सामने भी इसी प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे टॉप में आपको इंडाइसेस शो हो जाएंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लोर वाला सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर ग्रो में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स खरीदे जा रहे होंगे जिन कंपनियों की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट एंड टूल्स वाला जो सेक्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये वाला जो सेक्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस वाले सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद कुछ परमिशन आप लोगों से मांगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो उससे पहले ट्रेडिंग से पहले यानी कि ट्रेडिंग सीखने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी, इन दोनों में से किसी में एक में यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आपको बता दूँ, बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे मूवमेंट होता है, उतार चढ़ाव जो होता है प्राइस का, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। यानी कि एक वक्त ये 300 है तो उसके कुछ सेकंड में ये 50 पर आ जाता है और 50 से सीधे 500 पर भी जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करना काफ़ी अच्छे से आता है, तो फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, निफ्टी 50 पर भी आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। बिगिनर यहाँ पे निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर भी जो उतार चढ़ाव है जो प्राइस का काफ़ी तेज़ गति से होता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है एकदम से हो सकता है और जो घाटा है एकदम से काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर निफ्टी 50 के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे किस प्रकार आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में। निफ्टी 50 NSE इस वाले सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने चार्ट खुल जाएगा। तो ये चार्ट जो अभी मेरे सामने खुला है उस दिन का खुला है जिस दिन मैं ट्रेडिंग कर रहा था। तो आप लोगों के सामने इसी प्रकार का चार्ट खुल जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, कौन से नंबर क्या शो करते हैं और कौन सी जानकारी क्या होती है। तो सबसे टॉप पर आप लोगों को जो जानकारी मिलेगी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहे हो। उसके बाद निफ्टी 50 के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक डेट दिख रही होगी, तो ये होती है हमारी एक्सपायरी डेट। तो अभी मैं जैसे डिलीवरी में यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो एक डेट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। अभी जैसे 19 दिसंबर की हमारी एक्सपायरी डेट है, और अगर आप लोग थोड़ा दूर का यहाँ पे एक्सपायरी डेट रखोगे तो आपका जो प्रीमियम है थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग डेट को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो, काफ़ी सिंपल स्टेप में वो पूरी प्रोसेस होती है। तो देखो एक्सपायरी डेट क्या होता है, जैसे अभी जिस दिन मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो इसकी एक्सपायरी डेट कब है, 19 दिसंबर मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट ली है। अगर मैं 26 दिसंबर का लूँ तो मेरा थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जनवरी जितना यहाँ पर आप लोग दूर का लोगे तो आप लोगों को उतना प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ता है, और एक्सपायरी जैसे ही नज़दीक आती है तो आपका जो प्रीमियम होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो प्राइस है वो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल
देखो अभी जैसे मैं 9 जनवरी का यहाँ पर लेके आपको दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। 9 जनवरी का अगर मैं एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 9 जनवरी का अगर मैं कॉल प्राइस यहाँ पे लेता हूँ तो 9 जनवरी का कॉल प्राइस यहाँ पर 433 रुपये का यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन ठीक अगर मैं यहाँ पे 9 जनवरी का लेके 19 यहाँ पर मैं लेता हूँ 19 दिसंबर का, यानी कि 19 दिसंबर का अगर मैं एक्सपायरी अपना यहाँ पे सेट करता हूँ तो यहाँ पर कॉल प्राइस मुझे कितने का पड़ेगा, वो 122 रुपये का। तो आप लोग जितना दूर का आप लोग यहाँ पे आप लोगे एक्सपायरी डेट तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अब आप लोगों की इतना तो समझ आ गया होगा एक्सपायरी डेट यहाँ पर किस प्रकार आप लोग सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का दिखता है स्ट्राइक प्राइस, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो अभी निफ्टी 50 का यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो लाइव प्राइस होगा। और आज के दिन निफ्टी 50 में कितना यहाँ पे चेंज रहा, तो आज के दिन -347, यानी कि जो निफ्टी 50 है 347 अंक नीचे गिरी है। तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लाइव शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इस साइड होता है आपका कॉल प्राइस और इस साइड होता है आपका पुट प्राइस। अभी कॉल प्राइस क्या है, पुट प्राइस क्या है, ये भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो अगर आपको लगता है कि आज निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ेगी, निफ्टी 50 आज क्या ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी कि जो मार्केट है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो आप क्या करते हो, फिर कॉल प्राइस लेते हो। अगर आपको लगता है जो आज निफ्टी 50 है वो आज क्या होगा, जो निफ्टी 50 आज क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर आप क्या लेते हो, पुट। जब आपको लगता है निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाएगी तो कॉल। जब आपको लगेगा, जब आप लोग अच्छे से रिसर्च कर दोगे, आपको लगेगा कि आज निफ्टी 50 आज क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी, तो आप लोग क्या लेते हो, पुट प्राइस पर लेते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी मैं ये भी बता देता हूँ, ये आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, यानी कि निफ्टी 50 का जो लाइव प्राइस है उस वक्त कितना चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद अगर आपको लगता है, जैसे कि अभी देखो जैसे 24,320 पॉइंट पर यहाँ पे निफ्टी 50 चल रहा है, आपको लगता है कि आज निफ्टी 50 24,320 से बढ़कर 24,350 तक जाएगा, तो आप लोग फिर क्या लेते हो, कॉल प्राइस लेते हो। और कॉल प्राइस कितने का पड़ रहा है, 24,350 अगर यहाँ पे अचीव कर लेता है निफ्टी 50 और इससे ज़्यादा का यहाँ पे गेन करता है तो आप लोगों को प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 का अभी लाइव प्राइस है 24,320, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 आज 24,400 पार जाएगा, तो आप लोगों को फिर कॉल प्राइस कितने पर मिलेगा, 101 रुपये का। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको वहाँ पर मिल जाती है कि कितना वहाँ पे उस वक्त कॉल प्राइस चल रहा है और कितना वहाँ पे पुट प्राइस चल रहा है। तो अगर आपको लगेगा कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आप लोगों को कॉल प्राइस लेना होता है। अगर आपको लगेगा जो ये निफ्टी 50 है आज मार्केट जो निफ्टी 50 है वो नीचे की तरफ जाएगा तो आप लोगों को पुट प्राइस लेना होता है। तो ठीक इसी प्रकार देखो अभी 24,320 पर है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 आज नीचे की तरफ गिरेगा 24,300 पर जाएगा तो फिर आप लोगों को क्या लेना है, पुट लेना है। तो अगर आपको लगता है कि जो निफ्टी 50 है आज के दिन 24,100 तक पहुंच जाएगा तो फिर आप लोगों को क्या लेना है, पुट प्राइस। इस 24,100 पर पुट प्राइस कितने का पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है, और 24,150 पर पुट प्राइस कितने का पड़ रहा है, 53 रुपये का पड़ रहा है। तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, जब निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा रही होगी तो आप लोगों को कॉल प्राइस बुक करना होता है। जब निफ्टी 50 डाउन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जा रही होगी तो फिर आप लोगों को पुट प्राइस बुक करना होता है। इतना अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी 50 है नीचे की तरफ जाएगी तो मैं क्या लूँगा, पुट लूँगा। अगर मुझे लगेगा निफ्टी 50 317 से ऊपर की तरफ जाएगी यानी कि 24,400 का भी आंकड़ा छू सकती है, 24,450 का आंकड़ा छू सकती है, तो हम क्या लेंगे, कॉल प्राइस को लेंगे। इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो फिर काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। अब देखो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब देखो मुझे लग रहा है जैसे आज जो मार्केट चल रहा है, अगर मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, चार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, तो मुझे लग रहा है आज निफ्टी 24,317 से नीचे की तरफ जाएगी यानी कि 24,100 तक जाने वाली है। तो मैं क्या लूँगा, पुट प्राइस लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसर्च किया और मुझे लगा है कि आज निफ्टी नीचे गिरेगी तो मैं पुट प्राइस की तरफ जाऊँगा और 24,100 तक जाएगी, इसका मैंने रिसर्च किया तो मुझे पुट प्राइस 24,100 पर कितने का पड़ रहा है, 42 रुपये 45 पैसे। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पर पुट प्राइस पर क्लिक कर दूँगा या फिर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी और यहाँ पर जैसे आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन खुलेगी तो यहाँ पर निफ्टी
और इतना ये पुट हम यहाँ पर ले रहे हैं, कितने कितने पॉइंट पर ले रहे हैं, इतने पॉइंट पर कितने रुपए में ले रहे हैं, इतने रुपए में ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को और अच्छे से रिसर्च करनी है, चार्ट को एनालिसिस करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने चार्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, पुट हमने लिया, यानी कि जब निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगी तो हमें फिर यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो निफ्टी का यहाँ पे प्राइस हमारे सामने आ चुका है। अगर आप लोगों को चार्ट को और अच्छे से एनालिसिस करना है तो आप लोग चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के जो चार्ट है वो और बड़ा आपको वहाँ पर सो जाएगा। फिर आप लोग चार्ट को और भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट को एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट का आप लोग यहाँ पे चार्ट रीड कर सकते हो। तो 5 मिनट पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जिस भी आप लोग टाइम ड्यूरेशन पर अपना चार्ट रीड करना चाहते हो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो आपको कैंडल बार दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप लोगों को अपना जो चार्ट है वो अपना कैंडल स्टिक पर ही रखना है, क्योंकि वहीं पर आप लोग अच्छे से रह सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे से अपनी पूरी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पूरी सेटिंग कर दी है, चार्ट को अच्छे से रीड कर दिया है और आप लोगों ने यहाँ पर अपना पुट भी यहाँ पे ले लिया है, और उसके बाद आप लोगों को क्या लग रहा है कि आज जब माल जो निफ्टी 50 है यहाँ तक जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, बाई वाला जो बटन है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन खुल जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी देखनी है। आप लोगों ने निफ्टी 50 में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। 19 दिसंबर की आप लोगों ने क्या करी है, एक्सपायरी डेट ले ली है, यानी कि मैंने अभी 19 दिसंबर के लिए, आप लोग जिस दिन ट्रेडिंग करोगे तो उसके हिसाब से आप लोग एक्सपायरी डेट चूज़ करते हो। उसके बाद 23,950 पर हमने क्या किया है, पुट किया है, यानी कि जब निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाएगी तभी आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। और डिलीवरी में ही आप लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर जैसे आज यहाँ पे 12 दिसंबर है तो मैं यहाँ पे 19 दिसंबर तक अपने पास यहाँ पर होल्ड करके रख सकता हूँ, जो अभी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी पता, तो जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नज़दीक आती है आपका जो यहाँ पर प्रीमियम होता है वो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों का यहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को अंत तक यहाँ पे वेट नहीं करना होता है। उसके बाद डिलीवरी में अगर आप लोग अगर थोड़ा लंबे समय तक अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो 19 दिसंबर तक, तभी आप लोगों को डिलीवरी चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आप लोग ऐसे शेयर की तरह नहीं खरीदते हो, यहाँ पर आप लोग लॉट साइज़ में आप लोग यहाँ पर लेते हो। तो एक लॉट में आपको यहाँ पर कितनी क्वान्टिटी मिल रही है, 25 क्वांटिटी मिल रही है। तो एक लॉट में 25 शेयर हमको यहाँ पर मिल रही है, ये आपको समझना है। तो हम यहाँ पर लॉट में खरीदते हैं, तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे कर लिया है एक लॉट, यानी कि 25 शेयर। अगर आप लोग यहाँ पे प्लस करोगे तो सीधे ये 50 हो जाएगा, ऐसे 26 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉट में ये बढ़ता है। उसके बाद इतना तो आप लोग यहाँ पे जानते हो, आप लोग प्राइस मार्केट पर खरीदना चाह रहे हो, यानी कि जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, मार्केट प्राइस जो भी यहाँ पे चल रहा होगा उस पर खरीदना चाह रहे हो, या फिर लिमिट पर खरीदना चाह रहे हो। लिमिट में आप लोग अपना प्राइस सेट कर सकते हो, लिमिट पर आप लोग क्या करते हो, अपना जो प्राइस है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पे मार्केट पर ही खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्केट पर खरीदेंगे। और यहाँ पर डिलीवरी में ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर सिखा रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे इंट्राडे में करना है, इंट्राडे में यानी कि जिस दिन आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो उसी दिन, जिस दिन खरीद रहे हो उसी दिन आप लोगों को बेचना होता है, वो आपका इंट्राडे में आता है। वो आपका किस में आता है, इंट्राडे में। तो मैं यहाँ पे लॉट साइज़ यहाँ पे मैंने ले लिया, एक लॉट में यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक लॉट में 25 शेयर मिल रहे हैं। मार्केट प्राइस पर ही, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसी पर हम यहाँ पे खरीदारी करेंगे। इंट्राडे में आप लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है, 9:15 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो 3:20 तक आप लोगों को बेच देना होगा। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इंट्राडे में आप लोग जिस दिन ट्रेडिंग कर रहे हो उसी दिन आप लोगों को जो खरीदारी की है वो आपको बेचनी होती है। डिलीवरी में एक्सपायरी डेट तक आप लोग होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन आपको इसका भी ध्यान रखना है, डिलीवरी में आप लोगों को फिर प्रीमियम देना पड़ता है, जिससे जो आप लोगों ने खरीदा है वो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा आपको पड़ने वाला है। तो अभी हम इंट्राडे में कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए अभी इंट्राडे पर 25 यहाँ पे शेयर, यानी कि एक लॉट में। उसके बाद यहाँ पे कितना बैलेंस चाहिए वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है, और बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आप लोगों को पोजीशन वाला होम सेक्शन पर जब आप आओगे, स्टॉक्स वाले सेक्शन पर, पोजीशन वाले सेक्शन पर आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आप लोगों ने ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोगों का बाई हो चुका है। और इस प्रकार यहाँ पे फिर आपको टोटल आप लोगों का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
और उसके बाद देखो अभी यहाँ पे मैं कुछ वेट करता हूँ कुछ समय, और वेट करने के बाद यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे इतना प्रॉफिट जैसा मेरा बना है। अब मुझे क्या है कि मेरा प्रॉफिट बन चुका है, अब मुझे एग्जिट लेना है कि मुझे अपना आज का इतना प्रॉफिट रखना है। तो उसके बाद आप लोग एग्जिट वाला जो यहाँ पर आइकन दिखेगा इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। एग्जिट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अगर आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप लोग वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप लोग लंबे समय तक यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। 3:20 से पहले आप लोगों को यहाँ पे इंट्राडे में बेचना होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे पूरी अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना चाहते हैं। तो एग्जिट वाला जो बटन आपको दिखेगा, एग्जिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। एग्जिट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन खुलेगी। क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे सेट कर दोगे कि कितनी क्वांटिटी आप लोग बेच रहे हो। हमने फिलहाल एक ही लॉट लिया था यहाँ पे, तो एक लॉट हमने यहाँ पे पूरा बेचना चाहते हैं। इंट्राडे में लिया था, इंट्राडे सेट करेंगे। मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उस पर हम यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद सेल वाला जो बटन दिखेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे सेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे अब आप लोगों ने ये भी देख लिया किस प्रकार आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हो, बाई करते हो, किस प्रकार आप लोग यहाँ पे एग्जिट यानी कि सेल करते हो। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट रहा इतना था। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो किस प्रकार आप लोग यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी सिंपल वे में आप लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो। बाकी अगर और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रिस्की सेगमेंट होता है, तो रिसर्च और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए।